जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो यूपीपी री एग्ज़ाम होना है उसमें कितना सेफ स्कोर होगा आपका और कितना नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा और कितनी कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ये अनुमान आज हम लोग लगाएंगे और तथ्यों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि जो पिछली जो 2 वैकेंसी आई हैं उसमें क्या कितनी कट ऑफ रही थी। उसी के अनुसार आगे हम लोग बात करेंगे कि कितने जो है कट ऑफ रहने की संभावना है और पेपर में आपको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए कि सेफ स्कोर रहेगा। तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वर्षों की कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके से कट ऑफ दी गई है, एक जो है डीवी वाली कट ऑफ और एक जो है फाइनल वाली कट ऑफ। तो इस तरीके से आगे हम अगर देखें, यहाँ पे जनरल की अगर बात करें तो जनरल में जो 49,568 वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो डीवी में बात करें तो 185 और फाइनल की 193। हम लोग दोस्तों ये पॉइंट वाला नहीं देखेंगे, सीधे 150 से 193 से आंकड़ा लग जाएगा, +1 +2 माइनस इस तरीके से देख लेंगे। अगर ओबीसी की बात करें तो 172, 185, एससी 145, 159 और एसटी 114, 131। ये जो है यहाँ इधर जो है आपकी ये डीवी वाली दी गई है और ये फाइनल दी गई है। आगे देखते हैं, अगर इसमें रेशियो निकालें तो देखते हैं कि लगभग में 180 प्लस वाला स्कोर रहा है। अगर जनरल को देख लें 185 नहीं तो 180 के प्लस जो है स्कोर सेफ था। आगे इधर देखें, ये जो है 41,520 जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट है। इसमें डीवी का दिया गया और फाइनल लिस्ट दिया गया है। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले जनरल की, तो जनरल की 215 और फाइनल 225। ओबीसी 204, 216, 172, 187, 135 और 153 और फीमेल की 181 और फाइनल 199, मतलब में 200 नंबर 200 नंबर हाँ हो जाएगा। तो आप सब इसमें अगर देख रहे होंगे कि डीवी से जब आपको जितने नंबर आते हैं उसमें डीवी में लगभग में 10 नंबर माइनस ही करके आते हैं और फाइनल में आपको देखेगा कि 10 नंबर का मार्जिन रहता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके 1 मिनट मान लीजिए 210 नंबर बन रहे हैं तो जो और कट ऑफ अगर जारी हुई है 200 नंबर पे, तो ये मान के चलिए कि फाइनल में आपका नंबर आ सकता है। अगर मान लो आपके 200 ही नंबर हैं और डीवी में 200 बुला लिए गए तब फिर कहीं ना कहीं आपका खतरा होता है। तो डीवी के बाद भी आपका 10 नंबर का मार्जिन लगभग में रहना चाहिए, मोटा मोटा आंकड़ा देखते हैं। बाकी अभी हम लोग आगे जो है बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए और कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग जानेंगे कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। आपने पीछे जो है मोटा मोटा आंकड़ा 2 वैकेंसियों के माध्यम से जाना है कि 215 इसमें सेफ स्कोर तो नहीं था क्योंकि डीवी पे 215 और इधर 225 और इधर देखते हैं जनरल में तो 185 था और फाइनल में अगर देखा जाए 193 था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो इस साल जो है आप सभी पता है 244 वैकेंसी हैं और इसमें जो है 50 लाख लगभग में फार्म पड़े हैं, 48 लाख। तो कंपटीशन तो है, लेकिन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए उन सभी की बात करें तो देखो मेरा जो मानना है कि आप जो है लगभग में 130 प्रश्न अटेम्प्ट करें। देखो 150 के 150 तो किसी को नहीं पता होंगे, चाहे कोई कितना भी 30 मार्क कहाँ बने। 150 के 150 उसमें नहीं किसी को पता होंगे। हाँ, मैं एवरेज की बात लेकर चल रहा हूँ जिसमें आपका सेफ स्कोर रहे। 130 में आप ये मान के चलिए कि आपके 10 प्रश्न गलत होना ही है। आप चाहे जितना सही करके आए वहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो 10 क्वेश्चन में इसका मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि आपके गलत होंगे। तो कुल मिला के कितने बचे? 120 क्वेश्चन बचे और इसमें से जो 10 नंबर है इसमें माइनस मार्किंग अगर देखेंगे तो लगभग 2.5 नंबर मान लेते हैं। तो 3 नंबर उसके अगर हम माइनस भी कर लें, वैसे 2.5 नंबर माइनस हो गए, लेकिन 3 नंबर अगर माइनस कर लें तब भी 117 नंबर आपके बन रहे हैं। और हम भी मान लेते हैं कि 1-2 क्वेश्चन और ऊपर नीचे हो जाते हैं तो 115 प्लस तो आपके बन रहे हैं। अगर 130 में आप ले जाएंगे और उसमें भी 10 अगर हम गलत मान के चल रहे हैं तो 115 प्लस आपका स्कोर चल रहा है। तो मेरा मानना है कि कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आपको 100% 130 तो अटेम्प्ट करना ही है। तब जो 115 जाएगा तब आपका जो है लगभग में 230 बने जाके स्कोर।
तो इसको आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट शिफ्ट था और उसमें आपके 115 प्लस बन रहे हैं। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि 23, 24, 25 और उसके बाद 30, 31 5 दिन पेपर होना है। कुल जो 10 शिफ्ट में पेपर होना है। 10 शिफ्ट का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा दोस्तों। तो आपको जो है तुक्का नहीं मारना है ज़्यादा, क्योंकि तुक्के में फिर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर घटेगा आपका। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है इसमें। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 140 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से ये मान के चलिए कि इसमें से 140 में 100 देखो 130 मैंने बताया सेफ जो है जोन है 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, लेकिन आपने 140 अटेम्प्ट कर दिए। अब क्या है, इसमें आपने क्या किया, मान लो 20 ही गलत मान लेते हैं, 20 गलत हो गए आपके 140 में। अब कितना स्कोर बचा? स्कोर की अगर बात करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही बचे 120। अब इसमें से कितने नंबर आपके चले जाएंगे? तो लगभग में 20 को अगर हम 4 से भाग 4 5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। 5 नंबर अगर माइनस हो जाएंगे 115 बचे। स्कोर तो उतना ही है जितना इधर था, आपने देखा 115। लेकिन अब आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने कितने गलत क्वेश्चन किए हैं 20, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन लगता है। और शिफ्ट पर भी लगता है कि जो है कौन सी टफ थी कौन कठिन थी या कि, और जो आप जो है जितने ज़्यादा गलत करते हैं उस पर भी आपके नंबर कहीं ना कहीं कटते हैं। तो इसमें फिर आपके हो सकता है 5 नंबर 10 नंबर, इस तरीके से 5 अगर मान के रेशियो ले चलते हैं तब आप कितने पर पहुंच गए? 110 पे पहुंच गए। और यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में भी कटेगा तो बहुत ज़्यादा 1 नंबर कटेगा, तो 117 वैसे भी बन रहे थे तो 116 बन जाएगा, या 2 नंबर कट सकते हैं, 3 नंबर कट सकते हैं, तब भी 115 114 रहेंगे। लेकिन इधर आप बहुत ज़्यादा माइनस में चले गए क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन जो इसमें से गलत थे। तो इसको ध्यान में रखना है कि तुक्का मार वाला सिस्टम नहीं करना है, उसमें फिर आप जो है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने 140 145, कोई तो कहेगा 150 अटेम्प्ट करके आओ, ठीक था 150 भी आप अटेम्प्ट करके आते, शुरुआत में सही था। लेकिन अब जो है इतनी पालियों में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। आप देखेंगे कि 10-10 नंबर आपके माइनस हुए हैं प्लस हुए हैं, इस तरीके से इसका खेल भी होगा। इधर आप अगर 10 क्वेश्चन गलत किए हैं 115 बन रहे थे या 117 बन रहे थे, 10 गलत किए तो हो सकता है आपकी शिफ्ट कठिन हो, या आपने कम गलत किए हैं तो आपके नंबर प्लस भी हो सकते हैं। लेकिन इधर अगर 120 वाले में देखेंगे, इसमें 20 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तब तो आपके नंबर माइनस होने ही है मानिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि तुक्का ना मारे, जो आपको पक्का पता है वो तो करना है, और बाकी आपको 130 के पास तो लगभग में पहुंचना ही पहुंचना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि 2024 की अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अभी तक क्या बात की है कि आपको लगभग में 130 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, माइनस तो जो आपको तुक्का जो भिड़ाना है, लेकिन 2 में से 1 अगर तो आपको पता है तब तो तुक्का चलेगा, लेकिन चारों में से तुक्का मार रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको लगभग में काट पीट के 120 तक जो है सही करना है, फिर माइनस मार्किंग या प्लस होना है, इससे थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुमानित कट ऑफ की 2024 की। इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी डीवीवी के बाद में। तो अगर हम बात कर लें अनुमानित कट ऑफ की, तो मैंने अभी बताया था कि लगभग में अगर 115 रखेंगे तो 100, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि अनुमानित कट ऑफ जो है ये डीवी की क्या होगी, ये वाली डीवी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी, कि आपको डीवी पे कितने नंबर पे बुलाया जा सकता है। और आपने पीछे देखा भी है कि डीवी में जितना बुलाया जाता है उससे 10 नंबर प्लस ही करके आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनती है। तो इसमें डीवी के लिए अगर हम बात करें तो कितनी कट ऑफ होनी चाहिए? अगर हम डीवी की दोस्तों बात करें तो लगभग में, अगर जनरल की बात करें हम, तो पहले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आपको डीवी के लिए 115 से 120 क्वेश्चन, या 115 नहीं हम रखते हैं, इससे सीधे सीधे हम नंबर बता देते हैं आंसर कितने में जो है आपके नंबर बनने चाहिए, प्रश्न नहीं करेंगे, यहाँ पे नंबर आपको बता देते हैं। लगभग में आपके 225 जो है
नंबर आने चाहिए। 225 का मतलब 112 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जनरल में। इसके अलावा EWS तो थोड़ा डाउन रहता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 215 से 20 तक इसका हो सकता है। इसी तरह EWS और OBC लगभग समथिंग एक ही रहता है, और SC का थोड़ा डाउन रहता है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 210 से 215 के बीच में, और ST का तो बहुत ही डाउन रहता है, तो इधर मान लेते हैं 200 इतना रहेगा। ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है DV के लिए। DV आपको इतने पे बुलाई जा सकती है। जनरल 225, EWS 215 और OBC 215, SC 210 और ST 200। आप किस कैटेगरी में है वो आप अपना देख लीजिए। 80 में अगर आप हैं तो लगभग में हम ये मान चल रहे हैं 105 प्रश्न जो है DV के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेंगे, और प्रश्न जो है आपके सही होने चाहिए काट पीट के। और अगर आप उसमें जाएंगे फाइनल में तो कम से कम 110 क्वेश्चन आप पहुँचेंगे लगभग में। देखते हैं अगर हम अब इधर फाइनल की बात कर लेते हैं कितनी रहने की संभावना है, तो ये आपकी फाइनल है, वो DV वाली थी। आप सभी को पता है फाइनल जो है 10 नंबर लगभग में एक्स्ट्रा ही रहती है DV से। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल की, तो 230 से 235 ये मेल की, और फीमेल की 210 से 215। इसी तरीके से EWS में 225 से 230 जो है ये फाइनल जाएगी, और इधर अगर हम बात करें तो 205 से 210। OBC और हमने बताया था EWS लगभग समान रहती है, तो 225 से 230। 230 का मतलब है 115 क्वेश्चन आपके लगभग में सही होने चाहिए काट पीट के, और 235 लगभग, तो यही लगभग में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान चलिए 117 118 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और SC की अगर हम बात करें तो SC की अगर हम बात करें तो लगभग में कितने होने चाहिए, मैंने DB के लिए कितने आपको बताए थे 210 215, तो ये मान के चल रहे हैं कि लगभग में 220 से 225 तो होना ही चाहिए। और ST का तो 150 से 160 यहाँ पे बताया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग में ST के लिए 200 बताया था, तो ये जो है कम भी हो सकता है। कहो 100 जो है 50 पे ही बुला लिया जाए, 140 पे बुलाया जाए, क्योंकि ST बहुत कम है। तो यहाँ तक ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसमें कट ऑफ भी बहुत कम रहती है क्योंकि लोगों की संख्या कम रहती है, तो इसलिए इसका कट ऑफ भी डाउन रहता है। और SC में अगर बात करें महिलाओं की, तो मैंने बताया 170 से 180 रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा है। अगर हम बात कर लें पूरा यहाँ पे एक तरीके से पूरा ब्यौरा हम लोग देख लेते हैं एक बार में पूरा, कि क्या हमने निष्कर्ष पूरा निकाला है। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। आपको लगभग में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 130 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में जो आपकी DV के लिए रहेगा सिस्टम, वो लगभग में मैंने वही बताया है कि कैटेगरी अलग है, लेकिन हम कैटेगरीज में अगर एवरेज निकाल के चलें तो आप 110 प्लस पे बुला लिए जाएंगे DV पे, और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 115 प्लस बनेगी। मतलब है 110 प्लस का मतलब है कि 220 नंबर प्लस जो है आपका एवरेज में मान के ले चल रहे हैं कि बुला लिया जाएगा DV के लिए, और 230 प्लस ये आपका जो है किसके लिए रहेगा, फाइनल कट ऑफ के लिए। तो अगर 115 क्वेश्चन आप करके आते हैं लगभग में, तो आप जो है कहीं ना कहीं सेफ हैं। अगर जनरल को छोड़ दें, जनरल में 117 118 लगभग में आपकी डिमांड रहेगी कि इतना तो करके आइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप समझ गए होंगे मोटा मोटा आंकड़ा कि किस प्रकार से हमें प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने गलत करने हैं, नॉर्मलाइजेशन का क्या असर होगा, पिछली कट ऑफ क्या रही है, अगली कट ऑफ क्या होगी, DV में आपको कितना बुलाया जा सकता है, फाइनल रिजल्ट कितना बन सकता है, सब मोटा मोटा आपको आंकड़ा पता हो गया। जरूरी नहीं दोस्तों जितना मैंने बताया है उतना ही कट ऑफ रहे, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस एवरेज को लेकर चलेंगे तो आप लगभग में सेफ स्कोर आपका ये रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपकी क्या राय है या आपका क्या सुझाव है कि कितना तक कट ऑफ रह सकती है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।